नमस्कार, मैं उमा व्यास श्री कलतुरु संस्थान से। आज हम बात करने जा रहे हैं खेजड़ी के महत्व पर। खेजड़ी जिसका वैज्ञानिक नाम जो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया है और जिसको 1983 में राज्य वृक्ष का दर्जा जो मिला। और खेजड़ी के लिए आंदोलन अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में जो हुआ था 1730 में, जब महाराजा अभय सिंह ने खेजड़ी को काटने के लिए आदेश दिए थे और लगभग 363 लोगों ने मिलकर खेजड़ी के वो चिपक गए थे और जिससे चिपको आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। तो हम ये मान सकते हैं कि अमृता देवी के शब्दों में कि खेजड़ी का कितना महत्व है। सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पूरे विश्व में अपने आप में एक मिसाल था कि एक पेड़ के लिए इतने लोगों ने जान दी। स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों की या देश के लिए मर मिटने वालों की जैसे कमी नहीं है, लेकिन किसी पेड़ के लिए बचाने के लिए लोगों ने जान दी। ये अपने आप में बहुत ही अनूठा जो है कि एक उदाहरण है और मिसाल है। खेजड़ी जो है, क्योंकि राजस्थान का लगभग 61% जो है वो डेजर्ट एरिया में आता है और उसमें खेजड़ी का बहुत ज़्यादा महत्व है। रिसेंटली खेजड़ी का जो फल है सांगरी, उसको केर के साथ जीआई टैग मिला है, जो कहीं ना कहीं जो पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं उन्हें ये उनकी जो इनकम को भी इंक्रीज करेगा और इसको एक्सपोर्ट करने में भी उनको फ़ायदा मिलेगा। बाकी जो किसानों को जो अलग से लाभ भी उन्हें ज़रूर होगा। आपने देखा होगा कि जब अकाल पड़ा था 1899 में, 1900 के आसपास, छपनी अकाल जिसे कहते हैं, उसमें लोगों ने खेजड़ी की जो छाल खा के वो जिंदा रहे। तो खेजड़ी एक तरह से ना केवल एक पेड़ है, वो एक राजस्थान की आत्मा भी है। छाल खा के जिंदा रहना और अकाल में उनका साथ देना किसानों का, चाहे बकरियां, उनका चारा जो है वो लूम या जो है वो काम में आता है बकरियों के लिए। बाकी जो फल है उसको वो लोग सुखा के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है बाकी सब्जियों की, तो वो बाकी दिनों में उनके काम आती हैं। तो खेजड़ी जिस तरह से डेजर्ट जो है पूर्वी राजस्थान की तरफ जो हम मरुस्थलीकरण या डेजर्टिफिकेशन जिसे बोलते हैं वो बढ़ता जा रहा है, या जो डेजर्ट मार्च है वो बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए खेजड़ी की जड़ें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो अपना रोल निभाती हैं। क्योंकि खेजड़ी की जड़ें 20 या 30 मीटर अंदर जाती है और उसकी वजह आप सबको पता है कि पानी की तलाश में खेजड़ी की जड़ें नीचे चली जाती है और जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ सतह पर ही हमने देखते हैं, जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट आप देखें तो ऊपर ही तैरती रहती है। वो एक्सेसिव ऑफ वाटर की वजह से होता है। तो जब एक पेड़ खुद को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदल रहा है, कांटों के रूप में अपनी पत्तियों को कन्वर्ट कर लेता है, ताकि जो वाष्पोत्सर्जन है वो जो प्रक्रिया है वो कम से कम हो, मिनिमाइज हो और अपने आप को जिंदा रखने के लिए वो अडेप्टेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या हम राजस्थान के हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम एक ऐसे पेड़ को जो खुद को बदल रहा है परिस्थितियों अनुसार, अपनी पत्तियां ज़्यादातर जो है मरुस्थली पौधे खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं कांटों के रूप में लीव्स को, ताकि वो कम से कम वाष्पोत्सर्जन हो। तो आपने देखा होगा कि जो नाइट्रोजन है उसके फिक्सेशन या स्थिरीकरण में भी जो है इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा महत्व अपना जो है निभाती हैं। बहुत ज़्यादा इसका महत्व होने और खास तौर से राजस्थान में विश्नोई समुदाय की ये बहुत ही करीब है, क्योंकि उनकी जो है बुजुर्गों ने इसके लिए बलिदान भी दिया था और हम सबका भी ये कर्तव्य होना चाहिए था, जब होना चाहिए। 61% में डेजर्ट में जो है राजस्थान का एरिया आता है, तो क्यों ना हम एक पेड़ जो आजकल मेन अगर आप जो खेजड़ी ना लगा पाए, क्योंकि उसकी हो सकता है कि वो हर जगह ना लगे, बाकी जैसे पूर्वी है या दक्षिणी राजस्थान में हमें कम देखने को मिलता है, कोटा और जो हाड़ौती एरिया है, तो वहाँ पे आप थार शोभा लगाइए जिसमें कांटे भी नहीं है और जो बहुत ही छोटी हाइट पे उसके जो है फल आ जाते हैं। ये हाल ही जो है रिसेंटली वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप किया है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे, विकास बनाम विनाश, या हम उसमें किसको चुनना चाहेंगे। हमें विनाश भी नहीं करना है, हमें सतत विकास की जो अवधारणा है, हमें एजेंडा 21 जो दिया गया था उसकी भावना को बनाए रखते हुए आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देख के जा रहे हैं उसको भी हमें अपने ध्यान में रखते हुए हमें ऐसे विकास को चुनना है जो लोगों के बलिदान पे ना हो। क्योंकि आपने देखा होगा IFSR 2023 जो वन रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में जो वन का % है वो है 4.83 लगभग, जबकि होना चाहिए जो 1988 की वन नीति आई थी
उसमें कहा गया था लगभग 33% पे वन जो है वो होने चाहिए, लेकिन इतने कम क्षेत्र पे ऑलरेडी अपने राजस्थान में बहुत कम वन है। पानी और वन कम होगा तो जाहिर सी बात है पानी भी कम होगा, और उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड गतिविधियां हो या पशुपालन हो, सब कुछ क्योंकि एक पानी पे डिपेंड करता है, तो वो कम होती जाएंगी। और उसका सीधा असर जो है कि राजस्थान की जो जनता है, आम लोग हैं, किसान हैं, हम सब पे उसका इम्पेक्ट आएगा। तो आज बात हम ये कह रहे हैं कि आप अपने घर के आसपास एक थारसोबा या कोई भी खेजड़ी, समी या जिसे आप अपनी भाषा में चाहे कुछ भी कहते होंगे, उसको जरूर लगाएं और पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान दें। अब अगर हम बात करें कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है बीकानेर में, तो वहाँ पे शायद सोलर एनर्जी के लगाने के लिए, जो सोलर एनर्जी की प्लेट्स वगैरह है उसको लगाने के लिए कुछ पेड़ों को, क्योंकि अगर आपको विकास करना है तो कहीं ना कहीं आपको पेड़ भी काटने होंगे, तो उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा एक नैतिक मुद्दा भी है। हम एथिक्स में भी पढ़ते हैं, विकास बनाम पर्यावरण की अवधारणा, उसमें हमें क्या चुनना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये जो आंदोलन हो रहा है उसमें उनकी क्या मुख्य मांगे होंगी, उनकी मांगे हैं कि ना केवल खेजड़ी, किसी भी तरह के पेड़ को राजस्थान में, पूरे राजस्थान में किसी भी हिस्से में ना काटा जाए, और अगर किसी कारणवश पेड़ काटे जाएं तो उनको आप काटे नहीं, उसको शिफ्ट करें, एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी जगह उसको स्थापित कर दिया जाए। क्योंकि ये सभी पर्यावरणविदों या जो जानकार हैं, बोटेनिस्ट हैं, उनका भी मानना है कि अगर 200 साल 100 साल पुराना अगर कोई पेड़ है, उसकी जगह अगर आप 300 भी छोटे प्लांट लगाओ तो उसके बराबर सर्वाइवल रेट या उस पे जो एक इकोसिस्टम या वो एक तरह से कीस्टोन प्रजाति के रूप में जो विकसित हो चुका है इतने टाइम से, उसमें बहुत सारी जो है पक्षी हैं और जो है उस पर डिपेंड करते हैं। कई लोगों के या कई जानवरों का वो एक एज ए फादर की रोल जो निभाता है, तो उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते, बहुत छोटे प्लांट लगा के बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उनकी मांगे यही है कि आप जो है कि राजस्थान की जो स्थानीय प्रजातियां हैं, लोकल स्पेसीज, उनको आप लगाएं। क्योंकि बाहर की जो प्रजातियां, जैसे हम देखते हैं कि कॉर्नोकॉर्पस हो गया, एलेस्टोनिया हो गया, ये ना केवल दम्मा और इस तरह की जो एस्मा जो रोग है वो उनको बढ़ाती है, और ना ही वो इतना अपने राजस्थान के अकॉर्डिंग वो एडेप्टेबल है। तो ऐसी प्रजातियां लगाई जाए, और जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और वन विभाग और उसके जो नियमों को है उनको पालना करते हुए आप पेड़ों को बचाएं, उनकी उसमें ध्यान रखें। ये उनकी मुख्य मांगे हैं। तो हमें भी उन सब चीज, हम भी इस चीज का तो सम्मान करते हैं कि पेड़ को बचाना ये कहीं भी गलत नहीं है। आइए, आप आगे आइए, आप कैसे कर सकते हैं, एक पौधा, एक पेड़ अपने घर के आसपास कहीं भी लगाइए। धन्यवाद।